तो लास्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 7 तक कर चुके हैं, एक्सरसाइज 8 ट्राइंगल से। तो आज की क्लास में स्टार्ट कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास, ये पढ़ रहा हूँ। टू एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल एंड द थर्ड एंगल इज ग्रेटर देन ईच वन ऑफ देम बाय 18 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है एक ट्राइंगल की, और इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल का नाम सपोज करो मैं रख देता हूँ ए बी सी। इस ट्राइंगल के कोई दो एंगल आपस में इक्वल हैं। तो चलो मैंने मान लिया कि एंगल बी और एंगल सी आपस में इक्वल है, ऐसे मैंने मान लिया। कोई भी दो इक्वल लेने हैं तो आप कोई भी दो ले सकते हो, ए और बी ले सकते हो, ए और सी, कोई भी दो इक्वल ले सकते हो। तो एंगल बी इक्वल है किसके, एंगल सी के, ये हमने ऐसा माना। और वो जो कह रहा है एंगल ए जो है वो इनमें से ईच एंगल से कितना ज़्यादा है, ये हमें गिवन है ग्रेटर देन बाय 18 डिग्री। तो एंगल बी से या एंगल सी, दोनों में से किसी से भी लिख सकते हो, कैसा है, 18 डिग्री ग्रेटर है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये तीनों एंगल निकालने हैं। फिर से ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के तीनों एंगल के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। क्या कि इसमें इन तीनों एंगल में से कोई दो एंगल आपस में इक्वल है। ठीक है, तो मैंने कहा बी और सी, ये मान लिया मैंने इक्वल रहे होंगे। ओके, और वो जो तीसरा एंगल बचा, वो तीसरा वाला एंगल इनमें से बी से भी 18 डिग्री ग्रेटर है और सी से भी 18 डिग्री ग्रेटर है, होगा ही, क्योंकि ये दोनों तो मैंने आपस में इक्वल माने हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ए बी सी की वैल्यू बताओ। ठीक है, निकाल लेंगे। देखो कैसे, वी नो दैट कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये हमने पढ़ा है एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, अच्छा, एंगल ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल बी प्लस 18 डिग्री, ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है ना, एंगल ए एंगल बी से कितना ज़्यादा है, 18 डिग्री। ओके, एंगल बी ये ऐसे ही। ठीक है, अच्छा, एंगल सी किसके इक्वल है, ये भी एंगल बी के इक्वल है। तो कहीं एंगल सी लिखा हो उसे एंगल बी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर एंगल बी लिख दिया, इक्वल टू में क्या, 180 डिग्री। ठीक है, एंगल बी, एंगल बी, एंगल बी, कितने एंगल बी हो गए, 3 एंगल बी हो गए। ठीक है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। अच्छा, ये वाला जो 18 है ये माइनस में लेकर आ जाइए, ये आ गया इधर माइनस में 18। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 180 में से हम 18 को माइनस करा देंगे, तो ये हमारे पास कितना बच जाएगा, ये हमारे पास आ गया 162। ओके, अच्छा, अब इसके बाद बच्चों ये वाला जो 3 है ये डिवाइड में लेकर चले जाइए। तो एंगल बी ऐसे ही, ठीक है, ये वाला 3 डिवाइड में आ गया, 3 से इसको डिवाइड करा दो, तो 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12। ठीक है, तो एंगल बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 54 डिग्री। अगर एंगल बी 54 डिग्री आया है तो हम जानते हैं कि एंगल सी और एंगल बी आपस में इक्वल है, ये पहले से हमें पता है। तो एंगल सी की वैल्यू भी एंगल बी के इक्वल ही होगी, कितनी, 54 डिग्री। ठीक है, ये आ गया हमारे पास एंगल सी। अब इसके बाद हमें निकालना है, मान लो एंगल ए, एंगल ए किसके इक्वल था, एंगल बी से 18 डिग्री ग्रेटर था। ठीक है, एंगल बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 54 डिग्री प्लस 18 डिग्री। इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करा देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह आपका, ठीक है। अच्छा, फिर से वो एंगल कोई भी आप इक्वल है, ये यहाँ पर लिख लिया एंगल बी, और एंगल इस एंगल से कितना ग्रेटर है, 8 पर ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। फिर बी प्लस 18, एंगल बी ऐसे ही। ठीक है, एंगल सी को आप सकते हो एंगल बी, ये दोनों आपस में इक्वल है। फिर ये पूरा इक्वेशन बी के टर्म में आ जाएगा, जितनी बी की वैल्यू होगी उतनी ही सी की वैल्यू होगी, ये दोनों आपस में इक्वल है। अच्छा, फिर b की वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट कर दोगे, a इक्वल टू एंगल b प्लस 18 था ना, तो b की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो एंगल a की वैल्यू निकल जाएगी। इस तरह से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। ये बिल्कुल आसान है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, वन इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंड द अदर इज थ्राइस द स्मॉलेस्ट, फाइंड द एंगल्स। ठीक है, फिर से इस ट्राइंगल
यहाँ पर हमें कुछ कंडीशन गिवन है। क्या कंडीशन गिवन है बच्चों, वो ध्यान से देखो। हमें जो कंडीशन गिवन है वो ये, 1 इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट। तो पहले तो कोई एक स्मॉलेस्ट एंगल मान लो। मैंने माना कि स्मॉलेस्ट एंगल है ए, ठीक है। लेट द स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा वाला मान लो, आप कोई भी मान सकते हो, ए बी सी जो आपके मन में आता हो। मैंने एंगल ए को स्मॉलेस्ट एंगल मान लिया, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि जो एक एंगल है इनमें से, अब जो दो बच गए ना बी और सी, ए वाला तो स्मॉलेस्ट मान लिया, अब जो बी और सी बच गए उनकी कंडीशन हमें गिवन है। वो कह रहा है अब इन दोनों में से एक एंगल तो है ट्वाइस द स्मॉलेस्ट, यानी मान लो एंगल बी क्या है, ट्वाइस एंगल ए का, और जो एक और बच गया वो वाला जो एंगल है वो थ्राइस है स्मॉलेस्ट वाले का, यानी एंगल सी क्या है, 3 टाइम्स है एंगल ए का। ये बात आ गई समझ में। हमने स्मॉलेस्ट एंगल क्या मान लिया, ए, ठीक है। ये मैंने एंगल ए स्मॉलेस्ट मान लिया। अब वो कह रहा है अब जो दो एंगल बचे उनमें से एक एंगल तो ट्वाइस है। अब ये कोई सा भी ट्वाइस ले सकते हो आप, चाहो तो सी को ट्वाइस ले लो, चाहे बी को ट्वाइस ले लो, वो आपकी मर्जी है। तो मैंने माना कि बी वाला ट्वाइस रहा होगा। फिर कह रहा है जो एक और एंगल बचा वो वाला इस स्मॉलेस्ट एंगल का थ्राइस है, तो ये 3 टाइम्स ऑफ ए लिख दिया, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब वी नो दैट कि एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, इन तीनों का सम होना चाहिए 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। एंगल ए ऐसे ही, ठीक है। एंगल बी ये ट्वाइस है एंगल ऑफ ए का, एंगल बी की जगह हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। फिर एंगल सी ये थ्राइस है एंगल ए का, तो यहाँ पर लिख लो थ्राइस ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू में क्या, 180 डिग्री। नाउ इन सबको ऐड कराओ, 3 और 2 5 और 1 6, कितने एंगल ए हो गए, 6 एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 6 से इसको डिवाइड करा दो, तो 180 को अगर हम 6 से डिवाइड करा देंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो हमारा जो एंगल ए है वो 30 डिग्री आ गया, जो कि स्मॉलेस्ट एंगल है। अब जो एंगल बी था वो हमारा ट्वाइस ऑफ एंगल ए है, तो एंगल बी यहाँ पर लिख लो ट्वाइस ऑफ एंगल ए, तो 2 इंटू एंगल ए की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, तो एंगल बी हमारा कितना आ गया, 60 डिग्री। इसी तरह से हमारा जो एंगल सी है वो थ्राइस ऑफ एंगल ए है, तो 3 इंटू एंगल ए की वैल्यू कितनी आई है, 30 डिग्री, तो एंगल सी कितना हो गया, 90 डिग्री। इस तरह से तो ये जो क्वेश्चन है इसमें ए और बी और सी इनके बीच में आपस में हर बार रिलेशन दे देता है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक ऐसा ही चल रहा है, ए बी सी का कुछ ना कुछ रिलेशन गिवन होगा, और हर बार आप क्या यूज कर रहे हो, ये वाली जो थ्योरम जो हमने इसमें पढ़ी है, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी में फिर उन कंडीशन को जो इनके आपस में रिलेशन उनको पुट करते हो और फिर आंसर सामने आ जाते हैं। जैसे इस वाले क्वेश्चन में उसने कहा था कि एक ट्राइंगल के 2 एंगल का हमें बता रखा है, एक एंगल तो स्मॉलेस्ट वाले एंगल से कितना है, 2 टाइम्स, और दूसरा वाला एंगल 3 टाइम्स है। तो बताओ एंगल ए बी सी कितना होगा। तो हमने क्या किया, एंगल ए को स्मॉलेस्ट माना, एंगल बी को उसका ट्वाइस लिख दिया, और एंगल सी को उसका थ्राइस लिख दिया। फिर एंगल सम प्रॉपर्टी में इनकी वैल्यू पुट कर दी, एंगल बी की जगह ट्वाइस ऑफ एंगल ए, सी की जगह थ्राइस ऑफ एंगल ए। एंगल ए के टर्म में ये इक्वेशन आ गई, तो यहाँ से एंगल ए निकल जाएगा। एंगल ए की वैल्यू उठाकर यहाँ पर और यहाँ पुट करोगे तो बी और सी की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। ये बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ रहा हूँ। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल वन ऑफ द एक्यूट एंगल मेजर्ड 53 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, ये बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है। कौन सा ट्राइंगल की बात हो रही है, राइट एंगल ट्राइंगल की। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ बनाता हूँ एक राइट एंगल ट्राइंगल, और आपने जब टाइप्स ऑफ ट्राइंगल पढ़े थे तो उनमें ये समझा था कि राइट एंगल ट्राइंगल का मीनिंग ये होता है कि उसमें एक एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा अब बाकी के जो 2 बच जाते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं इसमें। तो इनमें से एक एक्यूट एंगल हमें गिवन है 53 डिग्री। तो चलो मैं ये वाला एंगल ले लेता हूँ, कितना, 53 डिग्री। ओके, तो जो बच गया वो वाला एंगल अब मुझे बताना है कि कितना रहा होगा। ठीक है, ये तो बिल्कुल आसान है। वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू कितना, 180 डिग्री। क्यों, ये है एंगल सम प्रॉपर्टी। अच्छा, एंगल ए जानना चाहते हैं, एंगल बी 90 डिग्री, ओके, एंगल सी 53 डिग्री इक्वल्स टू में क्या, 180 डिग्री। अच्छा, एंगल ए ऐसे ही, ठीक है, प्लस 90 और 53
इनको हमने ऐड कर लिया, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना आ गया 143 और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है 180 डिग्री। ओके 143 उधर ले जाइए तो एंगल ए इक्वल्स टू 180 माइनस 143। ओके नाउ इसको माइनस करा दीजिए, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 37 डिग्री। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी एंगल ए की वैल्यू। इस तरह से आ जाएगा आपका एंगल ए। तो इतना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में उसने बोला राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल बोलते ही आपको एक एंगल तो पता चल ही गया 90 डिग्री, ठीक है। फिर वो कह रहा है जो बाकी के जो दो एंगल एक्यूट एंगल बचे उनमें से एक एक्यूट एंगल 53 है। अब वो चाहो तो आप यहाँ मान लो चाहे यहाँ मान लो, वो आपकी मर्जी है। तो मैंने यहाँ पर मान लिया 53। अब ये वाला एंगल मुझे बताना है। तो ट्राइंगल में अगर दो एंगल पता है तो उनको प्लस करके 180 में से माइनस कर दो तो तीसरा एंगल निकल जाता है एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो ये एक आसान वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 11। और इफ वन ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू शो दैट द ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। ओके ये तो एक आसान वाला क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो मैं यहां पर एक ट्राइंगल बनाता हूं ABC ऐसे, ठीक है। मुझे नहीं पता कि यहां पर राइट एंगल है या नहीं, मुझे प्रूफ करना है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। जबकि कंडीशन मुझे क्या गिवन है कि कोई एक एंगल अदर दो एंगल के सम के इक्वल है। तो चलो मैंने माना कि जो एंगल बी है वो अदर दो एंगल के सम के इक्वल होगा, यानी एंगल ए और एंगल सी के सम के इक्वल होगा। सर आपने ऐसा क्यों नहीं ले लिया कि एंगल ए को बी और सी के सम के इक्वल मान लेते। तो आप जानते हो कि फिगर को देखने से ही पता चल रहा है कि ये वाला एंगल इन दोनों के सम के इक्वल नहीं हो सकता। ये दोनों कैसे एंगल, ये वाला एंगल कैसा है एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल जो है वो इन दोनों एंगल के सम के इक्वल नहीं हो सकता, है ना। अगर ये वाला एक्यूट भी हो ये वाला भी एक्यूट हो तो इन दोनों एंगल से ग्रेटर नहीं हो सकता ये अकेला एंगल। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि, लेकिन हाँ ये है कि ये एक्यूट एंगल है, ये एक्यूट एंगल है और ये वाला एंगल थोड़ा देखने में मुझे बड़ा लगा तो मैंने अभी थोड़ी देर के लिए यहां पर ऐसे मान लिया कि एंगल बी एंगल ए और सी के सम के इक्वल होगा। तो क्वेश्चन में उसने ये कहा था कि कोई एक एंगल अदर टू के सम के इक्वल है, ठीक है। तो अगर मैंने राइट एंगल ट्राइंगल की तरह इसे बनाया इसलिए मैं एंगल बी के इक्वल मान रहा हूं किसको, ए और सी को, ठीक है। अभी आप जानते हो कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी इन तीनों का सम कितना, एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। अच्छा अब देखो यहां पर एंगल ए और एंगल सी ये जो दो हैं एंगल ए और एंगल सी इनको एक साथ लिख लो, एंगल ए और सी को एक साथ लिख लो। और ए और सी का सम किसके इक्वल है, एंगल बी के। तो यहाँ पर ए और सी की जगह क्या लिख दो, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू में क्या 180 डिग्री। एंगल बी ट्वाइस ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू कितना 80 डिग्री। 2 से डिवाइड करा दो तो एंगल बी कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा दूसरा, अगर सपोज करो आप यहां पर इस तरह से एक ट्राइंगल बना लेते हो और ए बी सी, ठीक है। आप किसी भी एंगल को अदर टू के सम के इक्वल ले सकते हो। अगर सपोज करो आपने सी वाला ए और बी के इक्वल ले लिया तो आपका सी का आंसर 90 आ रहा होगा, तो फिर लास्ट में आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि ये 90 डिग्री है। अगर आपने ए को बी और सी के सम के इक्वल ले लिया तो आपको यहाँ पर आपका ए का आंसर 90 डिग्री आ जाएगा। अगर आपने बी को ए और सी के सम के इक्वल ले लिया तो एंगल बी का आंसर आपका कितना आ जाएगा 90 डिग्री। लेकिन हर केस में क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री आएगा तो इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि ये वाला ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी है कि उसका एक एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो इसमें तीनों ही केसेस में आपका एक एंगल कितना आ चुका हुआ 90 डिग्री, तो आप कह दोगे यस दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। देयरफॉर ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इस तरह से लिख दोगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ रहा हूं। इफ ईच एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज
सम ऑफ द अदर टू शो दैट द ट्राइंगल इज एक्यूट एंगल। ये कोई एक ट्राइंगल है ए बी सी। इस ट्राइंगल ए बी सी में कुछ न क्वेश्चन में ये बोला है कि जितने भी एंगल हैं वो अदर टू एंगल के सम से कैसे हैं, लेस हैं। ठीक है ना, टू से कैसे हैं, लेस हैं। तो अगर मान लो ए बी सी यहाँ पर तीन एंगल हैं, इन तीनों एंगल में एंगल ए की बात करूं तो ये वाला एंगल लेस है किससे, अदर टू के सम से, यानी कि एंगल बी और एंगल सी के सम से। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा ठीक से लिख लो। एंगल ए की अगर हम बात करें तो ये लेस है किससे, एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी के सम से, ऐसे। ठीक है, ऐसे। अगर हम एंगल बी की बात करें तो एंगल बी अदर टू के सम से लेस है, यानी एंगल ए और एंगल सी के सम से। ठीक है, अगर हम एंगल सी की बात करें तो एंगल सी लेस है किससे, एंगल ए और एंगल बी के सम से, ऐसे। तो जो कोई भी एंगल की जब तो अदर टू एंगल के सम से कैसा है, लेस। कोई भी एंगल की बात करो वो अदर टू एंगल के सम से कैसा है, लेस। इसी तरह से कोई भी एंगल की बात करोगे वो अदर टू के सम से कैसा है, लेस। इस तरह से यहाँ कंडीशन गिवन है। अब हमें ये प्रूफ करना है कि यहाँ पर जितने भी एंगल हैं, एंगल ए बी और सी, ये सब के सब कैसे एंगल होंगे, एक्यूट एंगल। ठीक है, कर देंगे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस वाली इक्वेशन में ये एक इनइक्वेशन गिवन है आपको, इस इनइक्वेशन में ऐड करा रहा हूँ ए बोथ साइड। ठीक है, तो ऐड ए प्लस ए, यहाँ पर भी ए ऐड करा दो। ठीक है, हमने क्या किया, बोथ साइड इधर भी ए ऐड करा दिया, इधर भी ए ऐड करा दिया। अगर मान लो एग्जांपल के लिए जैसे कहीं पर ऐसा लिखा हो 3 लेस है किससे, 5 से। ठीक है, और इसमें बोथ साइड 2 ऐड करा दूंगा अगर मैं, मान लो, और 2 इधर भी ऐड करा दिया तो 3 और 2 कितना आएगा, 5, और 5 और 2 कितना आएगा, 7। अब भी हम लगाएंगे तो कौन सा साइन लगाएंगे, तो को हम साइन लगाएंगे 5 लेस है किससे, 7 से। तो अगर 3 लेस है 5 से और उसमें अगर इक्वल क्वांटिटी ऐड कर दी जाए तो ये जो साइन है इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। अगर पहले 3 लेस देन 5 था तो अब 5 लेस देन 7 है। तो जब भी इक्वल अमाउंट ऐड किया जाता है इस तरह के सिंबल्स में तो वहां पर इस सिंबल पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो इस ए लेस देन है बी प्लस सी से, तो मैंने इधर भी ए ऐड कराया, इधर भी ए ऐड कराया, तो जो बीच में जो लेस देन का सिंबल है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। ट्वाइस ऑफ एंगल ए लेस देन, ऐसे ही ठीक है। एंगल ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का सम कितना होगा, 1 डिग्री। यहाँ पर लिख लिया 180 डिग्री। ठीक है, 2 डिवाइड में लेकर चले जाओ, तो एंगल ए लेस देन 1, 2 से इसको डिवाइड कराओगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या आया, एंगल ए लेस है किससे, 90 डिग्री से। तो इसका मतलब एंगल ए कैसा एंगल है, एक्यूट एंगल। एंगल ए इज एक्यूट एंगल। जो भी एंगल 90 डिग्री से लेस होते हैं और 0 से बड़े होते हैं उनका हम क्या नाम रखते हैं, एक्यूट एंगल। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि ये वाला जो एंगल है ये कैसा है, एक्यूट एंगल। जिस तरह से हमने एंगल ए को एक्यूट एंगल प्रूफ किया है इसी तरह से हम एंगल बी को कर सकते हैं। कैसे, यहां पर ऐड करा दो एंगल बी बोथ साइड, एंगल बी बोथ साइड, यहां पर भी और इस साइड भी। ठीक है ना, यहां पर बी ऐड करा दिया और यहां पर भी बी ऐड करा दिया, दोनों साइड हमने बी ऐड करा दिया। अच्छा, और बी ऐड कराने के बाद एंगल बी और एंगल बी ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल बी लेस एंगल ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। 2 से डिवाइड करा दो तो एंगल बी कितना आ जाएगा, लेस देन 90 डिग्री। तो इससे क्या हो गया, इससे ये प्रूफ हो गया कि एंगल बी कैसा है, इज एक्यूट एंगल। ठीक है, इसी तरह से प्यारे बच्चों सिमिलरली अगर आप इस कंडीशन में इधर भी सी ऐड करा दो और इधर भी सी ऐड करा दो तो एंगल सी भी हमारा क्या आ जाएगा, एक्यूट एंगल आ जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एंगल ए बी एंड सी ये सब क्या हैं, एक्यूट एंगल। और अगर ये तीनों एंगल एक्यूट एंगल हैं तो ये वाला ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल होगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ रहा हूँ। इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द अदर टू शो दैट द ट्राइंगल इज ऑब्ट्यूट एंगल ट्राइंगल।
ठीक है, ये बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था बिल्कुल ऐसे ही होगा कि अगर सपोज करो ये कोई एक ट्रायंगल है, यहाँ पर हमारे पास इस तरह से कोई एक ट्रायंगल है लाइक दिस, इस तरह से, ठीक है, ए बी सी, ओके। और इस ट्रायंगल में मुझे प्रूफ करना है कि कोई एक एंगल कैसा है, ऑब्ट्यूज एंगल। तो मैं क्या प्रूफ कर पाऊंगा कि ये वाला ट्रायंगल कैसा है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पर उसने कंडीशन ये गिवन है हमें कि एक एंगल अदर दो एंगल्स के सम से कैसा है, ग्रेटर। तो ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख लिया कि एंगल बी ग्रेटर है किससे, एंगल ए प्लस एंगल सी से। कोई भी एंगल की बात हो रही है, कोई भी एक एंगल अदर टू एंगल से सम से कैसा है, ग्रेटर है, ठीक है। तो अगर एंगल बी ग्रेटर है ए प्लस सी से, तो यहाँ पर जैसे लास्ट क्वेश्चन में कराया था ऐसे यहाँ पर एडिंग बी बोथ साइड, एडिंग बी बोथ साइड, यहाँ भी बी ऐड करा दिया, यहाँ भी बी ऐड करा दिया। अब बी और बी मिलकर कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल बी। अच्छा, इधर ए बी और सी इन तीनों का सम कितना होता है हम जानते हैं, कितना, 180 डिग्री। 2 से इसको डिवाइड करा दो तो एंगल बी क्या आ गया, ग्रेटर देन 90 डिग्री। और अगर एंगल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो इस बात का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर एक ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। और अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है तो इसलिए ट्रायंगल एबीसी कैसा ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ये यहाँ से प्रूफ हो जाता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13, एक आसान वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ रहा हूँ। इन द गिवन फिगर, अच्छा एक फिगर गिवन है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं एक फिगर बना लेता हूँ, जो मुझे फिगर गिवन है उस फिगर को बना लेता हूँ। ये इस तरह से एक फिगर है, ए बी सी डी, ओके। ये जो एंगल है ये है 43 डिग्री और यहाँ एक एक्सटीरियर एंगल दे रखा है हमें 128 डिग्री, ठीक है। फाइंड द एंगल बी ए सी, ये वाला एंगल फाइंड करना है। और ऑल्सो हमें ए सी बी, ये वाला एंगल भी फाइंड करना है, ठीक है। ये एक आसान वाला क्वेश्चन है। इसको कैसे करोगे, अभी जब हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था तो हमने सबसे पहले 2 थ्योरम पढ़ी। पहली थ्योरम हमने पढ़ी एंगल सम प्रॉपर्टी और दूसरी थ्योरम हमने पढ़ी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो पहले आप क्या करो, यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को यूज कर लो, फिर इसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज कर लो। तो पहले हम यूज कर रहे हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती थी कि यहाँ पर जो एक्सटीरियर एंगल बना हुआ है ये अपने अपोजिट वाले 2 इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। तो यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल बी, ये जो एंगल ए और एंगल बी है, ये जो बाहर वाला एंगल है एक्सटीरियर एंगल, इसके सम के इक्वल, इसके सम, इन दोनों का सम उस एक्सटीरियर एंगल के सम के, एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। तो यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए ए सी डी, ऐसे, ठीक है। फिर से ए सी डी, ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये सामने वाले जो 2 इंटीरियर एंगल हैं इनके सम के इक्वल होगा। इसको हम क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा, एंगल ए हमें निकालना है और एंगल बी कितना, 43 डिग्री, ओके। ए सी डी ये कितना है हमारे पास, 128, ओके। 43 उधर ले जाइए तो एंगल ए इक्वल्स टू 128 माइनस 43, 128 में से 43 माइनस करा दीजिए तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 85 डिग्री, ठीक है ना। इस तरह से हमारा आंसर बन जाएगा किसका, एंगल ए का। और ये जो एंगल ए है एक्चुअल में इसका नाम है क्या, एंगल बी ए सी, ठीक है। तो आप चाहो तो इसका पूरा नाम लिख दो, एंगल बी ए सी, ऐसे, ठीक। ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 85 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा एंगल हमें ये वाला एंगल निकालना है। तो इस एंगल को आप चाहो तो एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल सकते हो या चाहो तो लीनियर पेयर से भी निकाल सकते हो। लीनियर पेयर से थोड़ा आसान हो जाएगा तो मैं लीनियर पेयर से ही निकाल रहा हूँ इसको। क्या नाम है इस एंगल का, ए सी बी। क्या नाम लेकर चला है क्वेश्चन में, ए सी बी, ठीक है। तो इस एंगल ए सी बी प्लस ये वाला एंगल ए सी डी,
इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। ये क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। लेकिन लीनियर पेयर ना लगाना चाहो तो आप एंगल सम प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो, क्योंकि ये एंगल भी पता है, ये एंगल भी पता है, आप ये एंगल निकाल सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी से, या आप चाहो तो यहाँ पर लीनियर पेयर भी लगा सकते हो। तो एंगल ACB ये मुझे निकालना है। ACD कितना है 128 डिग्री, ये एक्सटीरियर वाला एंगल, और इक्वल्स टू में क्या 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ से एंगल ACB ये ऐसे ही ठीक है माइनस 128 डिग्री। ओके, ACB ये ऐसे ही ठीक है। 180 में से 128 डिग्री को क्या कर देंगे हम, माइनस करा देंगे। ठीक है, 10 माइनस 8 2 एंड दिस इज 7 2 5। ओके, 52 डिग्री ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है। इसमें आपने पहले एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज की, वो क्या थी कि जो हमारा ये जो एंगल है एक्सटीरियर एंगल, ये अपोजिट वाले दो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। तो मैंने यही लिख दिया कि ये दोनों जो इंटीरियर एंगल का सम है ये इसके एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर 128 लिखोगे, एंगल A निकालना है, B हमें दे रखा है 43, तो यहाँ से एंगल A की वैल्यू आ जाएगी, मतलब BAC ये एंगल निकल के आ जाएगा। और फिर इसके बाद ये वाला एंगल निकालना था, तो आपके पास दो ऑप्शन थे, आप एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लो या लीनियर पेयर। मैंने लीनियर पेयर लगाकर इसका आंसर निकाल दिया। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। ये एक आसान वाला क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। इन द गिवन फिगर, एक फिगर हमें गिवन है, वो फिगर बना रहा हूँ बच्चों। फिगर कुछ इस तरह से गिवन है। यहाँ पर है D, यहाँ पर है E, और यहाँ पर इस तरह से एक ट्रायंगल बनाया हुआ है A, B और C, इस तरह से। ठीक है ना। ओके, ये वाला जो एंगल हमें गिवन है ये है 106 डिग्री, 106 डिग्री, और ये वाला जो एंगल है ये है 118 डिग्री। ओके, तो क्या पूछा है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द ट्रायंगल। ओके, ये बिल्कुल आसान है। देखिए, ये वाला जो एंगल है, और ये हमें तीनों एंगल निकालने हैं, एंगल A, ये वाला एंगल B और ये वाला एंगल C, ये हमें तीनों निकाल कर देने हैं। ठीक है, देखिए कैसे निकालेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाते हैं और इधर वाले एक्सटीरियर एंगल से देखना स्टार्ट करते हैं। इधर वाले एक्सटीरियर एंगल को आप देखोगे तो ये अपोजिट वाले दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा, है ना। तो यहाँ पर जो ये वाला एंगल है, इस एंगल का ये एंगल कितना है 106 डिग्री, ये किसके इक्वल होगा, एंगल A प्लस एंगल C के, एंगल A प्लस एंगल C के इक्वल होगा या नहीं होगा बच्चों। आंसर है हाँ होगा। ठीक है, एंगल A और C का सम 106 के इक्वल होगा। क्यों होगा, तो आप आंसर देना एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये तो बिल्कुल आसान है। अच्छा, अब वी नो दैट कि एंगल A, एंगल B एंड एंगल C, इन तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये है एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, इन तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। अब इसमें से एंगल A और एंगल C, इन दोनों का जो सम है ये कितना है 106। ठीक है ना, एंगल A और C इन दोनों का सम मैंने कितना लिख दिया 106, और क्या बच गया एंगल B इक्वल्स टू में क्या 180 डिग्री। ये 106 उधर लेकर चले जाओ, तो एंगल B इक्वल्स टू 180 माइनस 106 डिग्री। नाउ इसको माइनस करा लो, तो माइनस करा दीजिए। ठीक है, 10 माइनस 6 4 7 74 इतना डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया एंगल B की वैल्यू। नाउ फिर से अब इस वाले एक्सटीरियर एंगल की बात करिए। ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल है ये एंगल A और एंगल B के सम के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 118 डिग्री, ये सामने वाले दो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा, यानी एंगल A प्लस एंगल B के सम के इक्वल। ओके, अच्छा, 118 डिग्री ऐसे ही ठीक है। ये जो हमने लिखा है ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से लिखा है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा, एंगल A ऐसे ही ठीक है। एंगल B, एंगल B की वैल्यू कितनी है 74 डिग्री।
ओके, नाउ 74 इधर लाकर माइनस करा दीजिए, तो 118 माइनस 74, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, तो इसको जब आप माइनस करोगे तो ये हमारे पास बनेगा कितना 44 इतना डिग्री। ये हमारे पास किसका आंसर आ गया, एंगल ए का आंसर, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद एंगल ए पता है, एंगल बी पता है। अब इसके बाद एंगल ए की जो वैल्यू है उसको उठाकर इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो, इसको फर्स्ट मानकर छोड़ देना, ठीक है ना। तो एंगल ए प्लस एंगल सी ये किसके इक्वल चल रहा था हमारा, 106 के इक्वल, तो यहाँ पर लिख लो 106 डिग्री। नाउ एंगल ए क्योंकि आपको पता है तो उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हो, 44 इक्वल्स टू 106 डिग्री। एंगल सी इक्वल्स टू 106 माइनस 44, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। इसको माइनस करा दीजिए तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 62 डिग्री, ठीक है। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, एंगल सी की वैल्यू। तो फिर से कैसे किया हमने, देखिए ध्यान दीजिए। सबसे पहला काम हमने ये किया बच्चों कि यहाँ पर एक फिगर हमें गिवन था, इस फिगर में ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल है ये सामने वाले दो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। तो सबसे पहले तो मैंने ये लिखा 106 ए और सी के सम के इक्वल है, ठीक है। अच्छा, ये एक इक्वेशन मान के ही छोड़ दिया। नाउ वी नो दैट कि एंगल ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है, 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है ना। अब इसमें एंगल ए प्लस एंगल सी की जगह हमने 106 लिख दिया ये, और एंगल बी ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एंगल बी का आंसर आ गया। अब ये जो एंगल बी है इसको हम कहीं ना कहीं यूज कर लेंगे, कहाँ पर, देखो ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल है ये एंगल बी और एंगल ए के सम के इक्वल होगा, ये भी क्या है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ से एंगल बी तो हम निकाल चुके थे, वो हमने यहाँ पुट कर दिया, तो किसका आंसर आ गया हमारे पास, एंगल ए का आंसर। अब एंगल ए आपको पता है तो इस एंगल ए की वैल्यू उठाकर इस इक्वेशन में पुट कर दोगे तो यहाँ से किसका आंसर आ जाएगा, एंगल सी का आंसर। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट पढ़ रहा हूँ बच्चों। यहाँ पर हमें फिगर गिवन है, उन फिगर के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालते जानी है, ठीक है। तो इस तरह से एक फिगर हमें गिवन है, यहाँ पर ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ओके। यहाँ पर एक एंगल हमें गिवन है 120 डिग्री और यहाँ पर एंगल हमें गिवन है 110 डिग्री, ओके। और ये हमारा ई पॉइंट है और यहाँ पर हमें एक्स गिवन है, ये एक्स की वैल्यू हमें निकाल कर देनी है, ठीक है। तो इसको निकालना बिल्कुल आसान है, कैसे निकालोगे, देखिए समझिए ध्यान से। सबसे पहला काम आपको ये पता है कि देखो ये एक एक्सटीरियर एंगल है, तो ये सामने वाले दो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा, इस एंगल और इस एंगल के सम के इक्वल होगा। तो पहले हम ये वाला एंगल पता कर लेते हैं और फिर इसके बाद एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा देंगे। यहाँ पर हम लगा देते हैं क्या, लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर लगाने के लिए यहाँ पर हमें लिखना होगा एंगल बी ए ई, एंगल बी ए ई प्लस इस वाले एंगल का क्या नाम है, एंगल बी ए सी। इन दोनों का सम कितना, 180 डिग्री, क्यों, लीनियर पेयर, ठीक है ना। ये वाला एंगल और इस वाले एंगल को आप क्या पढ़ोगे, बी ए ई, तो ये वाला एंगल हो गया। इस वाले एंगल को क्या पढ़ोगे, बी ए सी, तो ये वाला एंगल आ गया। अच्छा, इसमें बी ए ई हमारे पास कितना है, 110 डिग्री प्लस एंगल बी ए सी इक्वल्स टू कितना, 180 डिग्री। 110 उधर लेकर चले जाओ तो बी ए सी इक्वल्स टू 180 माइनस 110, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 70 डिग्री, बी ए सी, ये एंगल निकल गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे, अब आपको ये एंगल आपको पता चल गया कितना, 70 डिग्री। नाउ ये जो एंगल है ये अब इन दोनों के सम के इक्वल होगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। इस एंगल का क्या नाम है, ए सी डी, यहाँ पर लिखता हूँ एंगल ए सी डी इक्वल होगा किसके, इस एंगल के और प्लस एक्स के। इस एंगल का नाम क्या है, बी ए सी, एंगल बी ए सी प्लस एक्स के। ये कौन सी प्रॉपर्टी है,
एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, फिर से ये वाला एंगल इन दोनों के सम के इक्वल होगा। इस एंगल का क्या नाम है, BAC, और प्लस ये वाला एंगल X। ठीक है, अच्छा ACD जो है एक्सटीरियर एंगल, ये हमें गिवन है कितना, 120 डिग्री, इक्वल्स टू BAC ये वाला जो एंगल है ये हमने निकाल लिया है कितना, 70 डिग्री। ठीक है, प्लस क्या चल रहा है, X। 70 इधर लाकर माइनस करा दीजिए, 120 माइनस 70। ओके, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। ये हमारी X की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है। इस तरह से हो जाएगा आपका फर्स्ट पार्ट। कैसे किया, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर लगाया लीनियर पेयर और ये एंगल मुझे पता चल गया 70 डिग्री। फिर इसके बाद मैंने लगा दी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जब लगाएंगे तो ये X की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है, ये बिल्कुल आसान है।